हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? सकते हो बढ़िया हूँ दोस्तों। कोरोना संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन के समय जी5 पर रिलीज हुई फिल्म साइलेंस कैन यू हियर इट ठीक ठाक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रही। फिल्म में ऐसा भी कुछ कमाल नहीं दिखा कि इसकी सीक्वल बनाई जाए या कि इसके कलाकारों को लेकर इसकी फ्रेंचाइजी विकसित करने की कोशिश की जाए। मनोज बाजपेयी का दावा है कि साइलेंस 2 दर्शकों की भारी मांग पर जी5 को बनानी पड़ी। हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ये मांग करने वाले दर्शकों को भारी निराशा भी ये फिल्म देखकर हो सकती है। हुआ तो ये फिल्म साइलेंस भी था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही है और ये दिक्कत है फिल्म में बहुत ज़्यादा संवाद होने की। कलाकार सारे अपराध की तफ्तीश करके नहीं दिखा रहे, वे एक दूसरे को बताने के बहाने दर्शकों को तफ्तीश समझा रहे हैं। कुछ कुछ वेद प्रकाश पाठक और ओम प्रकाश शर्मा के उपन्यासों की तरह मसाले भी सारे फिल्म में कुछ इन लेखकों के जासूसी उपन्यासों की तरह ही है। कहानी एसपी अविनाश वर्मा की है। पुलिस विभाग में एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त हैं। उसको 3 पुलिस इंस्पेक्टर और 1 हवलदार मिला है। 24 घंटे चलने वाली स्पेशल यूनिट के लिए काम वह अपने तरीके से करता है। फॉरेंसिक विभाग में काम करने वाले न्यू मिलेनियल्स से प्रभावित भी होता है। फ़ोन पर अपनी बेटी से लंबी विलंबी बातें करता है। शेर व शायरी का शौकीन है। राह चलते बेटियों को बचाने भी आता है और अगर कत्ल किसी बेटी का हुआ हो तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। कहानी एक बार में हुई हत्याओं से शुरू होती है। सेटअप शुरू से कहानी का ऐसा है कि निर्देशक दिखाएगा आपको कुछ और कहानी को लेके जाएगा कहीं और। अबान का ये फॉर्मूला उनकी पिछली फिल्म साइलेंस में भी दिखा था। इस बार अपराध की तफ्तीश एक सियासी कत्ल से शुरू होती है। हीरो जो कि एसीपी है तो उसे इस घटना का दूसरा एंगल नजर आता है। टेबल पर बिखरे खून के शरीर से निकलते वक्त बने कोण और जमीन पर गिरी लाश से वह मामले का असली एंगल टीम को समझाता है। राजस्थान पुलिस की एक इंस्पेक्टर को भी एक लाश मिलती है। वह एसीपी की मदद मांगती है और फिर तार जुड़ते जाते हैं। फिल्म साइलेंस 2 का पूरा ताना बाना तो किरण देवंश ने अच्छे से बुना है, लेकिन कहानी लीक न हो जाए इस डर से सारा काम उन्होंने घर में ही करने की कोशिश की है। नामी सिनेमेटोग्राफर किरण देवहंस उनके पति हैं, वही इस फिल्म के निर्माता हैं। साथ में तानिया देवहंस क्रिएटिव हेड है। देववंश स्क्रिप्ट सुपरवाइजर है। सस्पेंस थ्रिलर में एक अंतरधारा बचपन में उपेक्षित बच्चों के नज़रिए से भी रची गई है। हॉस्टल में भेज दिए गए बच्चों का शारीरिक उत्पीड़न और घर में ही दुत्कार दिए गए बच्चों का मानसिक उद्वेलन फिल्म साइलेंस 2 का अच्छा आधार है, लेकिन इसका विस्तार करने से फिल्म का लेखन निर्देशन टीम पूरी तरह चूक गई है। फिल्म का एक और बिंदु है, फिल्मों में काम दिलाने के बहाने कुंवारी किशोरियों के सौदागरों की ये एंगल भी इस सस्पेंस थ्रिलर का तंबू तान सकता था, लेकिन कहानी यहाँ भी रफ्तार में नहीं आ पाती। फिल्म की निर्देशन अवान ने कोशिश अच्छी की है, लेकिन एक चुस्त पटकथा के अभाव में ये फिल्म बस एक औसत सस्पेंस थ्रिलर से आगे नहीं जा पाती। मनोज बाजपेयी ओटीटी जी5 के प्रिय कलाकार हैं। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है ने जी5 की ब्रांडिंग बेहतर करने में बहुत बड़ी मदद भी की, लेकिन जी5 को ध्यान ये रखना चाहिए कि मनोज बाजपेयी के प्रशंसकों का दर्शक वर्ग बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने वाला दर्शक वर्ग है और मनोज को भी अपनी तारीफ दिल पर नहीं लेनी चाहिए। अगर एसीपी अविनाश पहली फिल्म में बिटिया की भेजी अतरंगी वाक्यों वाली टी शर्ट पहनता है तो दूसरी फिल्म में वह ऐसा क्यों नहीं करता, न निर्देशक बताती हैं और न एसीपी अविनाश। मनोज बाजपेयी की जो उम्र हो चली है और जो उनकी कदकाठी है उसके मुताबिक एक्शन रचने को अब हिंदी सिनेमा के एक्शन निर्देशकों को कुछ नया सोचना चाहिए। लियाम नीसन की फिल्में इस बार में संदर्भ सुझा सकती हैं। पिछवाड़े पर लात मारकर या फिर गाली देकर 54 साल के शख्स को एंग्री ओल्ड मैन बनाना ठीक नहीं है। मनोज की अदाकारी से संगत बिठाने वाले ऐसे किरदारों का रूप रंग कुछ तो अलग सजाना चाहिए।
पिछली बार चूँकि मामला नया था, इसलिए साहिल वैद और वकार शेख के किरदारों पर दर्शकों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार ध्यान देकर भी देखें तो दोनों फिल्म की कहानी में अपराध की तफ्तीश में ज़्यादा कुछ योगदान करते दिखते नहीं हैं। इन दोनों से बेहतर किरदार इस बार फॉरेंसिक लैब में काम करने वाले युवक का है या फिर राजीव सिंह का किरदार करने वाले कलाकार का है। राजीव की बीवी बनी पारुल गुलाटी के किरदार के रंग जिस तरह बदलते हैं वे भी गौर करने लायक है। फिल्म में प्राची देसाई की मौजूदगी में भी इस बार जस्टिफाई नहीं होती। उनके संवाद भी बहुत किताबी तरीके से लिखे गए। कोई बात समझ जाने से पहले अंग्रेजी में एक लाइन जोड़ना बहुत ही नाटकीय लगता है। फिल्म में एक गाने की 2 लाइनें भी है। सिनेमेटोग्राफी में पूजा गुप्ते ने कितनी मेहनत की है और कितनी मेहनत पोस्ट प्रोडक्शन में की है गई है, सब बारिश में बहते पानी जैसा हो गया है। इतना भी क्या फोटोशॉप करना। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम फिर से हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।